जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में। साथियों, आज का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है वो है टेस्ट नंबर 2 का। तो साथियों, जैसा कि एक सीरीज शुरू किया गया है जिसमें से आपको प्रतिदिन एक 50 प्रश्नों का सेट का एक सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज होगा फ्रेंड्स, जो कि ज्ञान बिंदु एजीएस एकेडमी के द्वारा चलाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का आज का यह जो टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट है उसको देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, व्यूज़ तो आते हैं बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लास्ट में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और जहाँ साथियों, यदि आपको किसी भी तरह का नोट्स या पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का यह सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जो जन्म, भारत का पहला जनरेशन बीटा का जो जन्म हुआ है किस राज्य में हुआ है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया था। इसमें जो है बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? 2025 का गोल्डन ग्लोब्स का बेस्ट एक्टर का जो खिताब है फ्रेंड्स, यह एड्रियन ब्रॉडी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? एड्रियन ब्रॉडी के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश जो है ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ब्रिक्स का जो पूर्ण सदस्य के रूप में 2025 में शामिल हुआ है फ्रेंड्स, वह है आपका इंडोनेशिया। ठीक है। अगला प्रश्न जो बन रहा है आपका, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? जापान को भी पीछे छोड़कर वह जो देश बना है फ्रेंड्स, वह कौन सा है? वह आपका अपना भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? अपना भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बन रहा है आपका वह इस प्रकार है कि हाल ही में जारी कोडसेक के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2024 में किस देश में हुआ है? विश्व में जो सर्वाधिक साइबर हमला है फ्रेंड्स 2024 में, वह अमेरिका में हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? वह अमेरिका में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, वह वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। वी नारायणन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया। इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया है। यह जो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना है फ्रेंड्स, यह किस राज्य में मनाया गया, किस राज्य के द्वारा मनाया गया है फ्रेंड्स? यह जो है आदिवासी मेला जो है किस राज्य के द्वारा मनाया गया है? यह मनाया गया फ्रेंड्स उड़ीसा के द्वारा। यह उड़ीसा के द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य से संबंधित है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फरवरी 2025 में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया जो है फ्रेंड्स, वह भारत में आयोजित किया गया था। कहाँ? भारत में ही आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपका इस प्रकार बन रहा है कि हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 2025 के लिए क्या थीम थी? तो प्रवासी भारतीय दिवस का 2025 का जो थीम था फ्रेंड्स, वह था विकसित भारत में प्रवासी। क्या था? विकसित भारत में प्रवासी इसका थीम रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार राजघाट परिषद में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला लिया है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा प्रणब मुखर्जी के लिए। किनके लिए? प्रणब मुखर्जी के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? विश्व हिंदी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा? यह जो है किस राज्य के द्वारा घोषणा किया गया फ्रेंड्स?
यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में ब्रिक्स के नए सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सॉरी, ब्रिक्स नहीं फ्रेंड्स, बीसीसीआई के। बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, वह देवजीत सैकिया को किया गया है। किसे किया गया है फ्रेंड्स? देवजीत सैकिया को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है? जल्लीकट्टी का जो संबंध है फ्रेंड्स, वह तमिलनाडु राज्य से और सांड पशु से संबंधित है। किससे संबंधित है? सांड पशु से संबंधित है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभांकर का अनावरण किया गया है जो है। तो खो खो का जो शुभांकर है फ्रेंड्स, खो खो विश्व कप का शुभांकर क्या था? खो खो विश्व कप का शुभांकर जो था फ्रेंड्स, वह था तेजस और तारा। क्या था? तेजस और तारा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? तो 2024-25 के लिए जो जीडीपी का वृद्धि दर अनुमानित किया गया था फ्रेंड्स, वह था 6.9%। कितना था? 6.9% था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौरक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? गौरक्षी नाम का ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली जो शुरू किया गया है फ्रेंड्स, यह कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? यह कौन सी कंपनी हो जाएगी फ्रेंड्स? यह फोन पे कंपनी है। फोन पे कंपनी के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का स्थान है फ्रेंड्स, वह है 85वां। कौन सा है फ्रेंड्स? वह है आपका 85वां। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने 2 साल से राष्ट्रपति के खाली पद पर जोसेफ ओने को नियुक्त किया है? यह पद था जो फ्रेंड्स 2 साल से खाली था, इस पद पर जोसेफ ओने को नियुक्त किया गया है। यह किस देश के राष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड्स? यह जो है लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान है फ्रेंड्स सैयद अनवर खुर्शीद के नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया है? अमेरिका के किस शहर को घोषित किया गया फ्रेंड्स? वह लॉस एंजल्स है। कहाँ है? लॉस एंजल्स है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? यह घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? यह जो घोषणा है फ्रेंड्स, यह हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की कोपरनिक्स जलवायु परिवर्तन सेवा C35 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष लक्षित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया है? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा आपका 2024 तक का। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन है फ्रेंड्स, वह भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ? भुवनेश्वर में किया गया था। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? ई दृष्टि के साथ एक और योजना का शुभारंभ किया गया था फ्रेंड्स। वह जो योजना था वह था सशक्त बेटी योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट लॉन्च किया है? उस रॉकेट का नाम था फ्रेंड्स ग्लेन। क्या था? ग्लेन। उस रॉकेट का नाम था ग्लेन। अगला प्रश्न जो है आपका फ्रेंड्स इस प्रकार, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है? यह किस राज्य के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स? यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पार्थ, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना की शुरुआत की है? तो पार्थ योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स? यह किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में कहाँ पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है? जेड मोड सुरंग का उद्घाटन है फ्रेंड्स, यह उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला प्रश्न है, 10-12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीनों अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा 2026 में करेगा। कब करेगा फ्रेंड्स? 2026 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है, इस किस देश में है? माउंट ईबू किस देश में है फ्रेंड्स? माउंट ईबू जो है फ्रेंड्स, यह इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? यह कहाँ किया गया फ्रेंड्स? यह किया गया है भारत में। कहाँ किया गया है? अपना देश भारत में यह किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? जो दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली है फ्रेंड्स, यह त्रिपुरा में खोजी गई है। कहाँ? त्रिपुरा में खोजी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय दवा कंपनी किपला ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है? इस किट का जो नाम है फ्रेंड्स, वह है कीप एयर। क्या है? कीप एयर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतपो पोर्टल लॉन्च किया है? भारतपो पोर्टल जो लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, यह अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का जो अध्यक्ष है फ्रेंड्स, यह बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया? तो 21वां थर्ड आई एशियन फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है फ्रेंड्स, यह जो आयोजन किया गया है फ्रेंड्स, वह कहाँ किया गया फ्रेंड्स? यह किया गया है आपका, ये देखिए ऑप्शन नंबर, यह किया गया है फ्रेंड्स मुंबई में। कहाँ किया गया है? यह मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर विशेष भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है? यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया फ्रेंड्स। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ असम राज्य के द्वारा किया गया है। असम राज्य के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया है? इस दोनों का शुभारंभ है फ्रेंड्स, यह योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन जो है फ्रेंड्स, वह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को कुल कितनी भाषा में विस्तारित किया है? ई श्रम पोर्टल को जो है फ्रेंड्स, यह कुल जो है फ्रेंड्स 22 भाषाओं में विस्तार किया गया है। कितना भाषा में फ्रेंड्स? 22 भाषाओं में विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, पद्मश्री प्राप्तकर्ता जो कि 1977 में इन्हें मिला है, प्रीतिश नंदी का हाल ही में निधन हो गया है। तो यह क्या थे फ्रेंड्स? तो प्रीतिश नंदी जो थे, यह क्या थे? पत्रकार भी थे, कवि भी थे, फिल्म निर्माता भी थे। प्रयुक्त में से जो सभी, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित पी जयचंद्रन का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? पी जयचंद्रन जो थे फ्रेंड्स, यह पार्श्व गायक थे। क्या थे? एक सिंगर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया है जो 15 मिनट में पैकेज को पहुंचाएगा? यह कौन सा फूड डिलीवरी ऐप है फ्रेंड्स? यह फूड डिलीवरी का नाम है स्नैक्सी। क्या है? SNACC, स्नैक इसका नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पुनः
वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं फ्रेंड्स? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता है? 15वां स्पेनिश सुपर कप का खिताब है फ्रेंड्स, यह FC बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। अगला और लास्ट प्रश्न आज का फ्रेंड्स, मोररेथ उत्सव जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? यह मनाया जाता है फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य के द्वारा। और यदि आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स कि टोडा जनजाति का संबंध किससे है, तो आप आंसर में तमिलनाडु लगा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का यह क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा, और यह भी बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।